यार अभी हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष देसाई जी हैं जो गुजरात से आते हैं। सर, जिस तरह से आज तीसरे दिन सोनिया गांधी जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्या कहते हैं आप? ये पूरी तरीके से संघी शासकों की एक ऐसी बेईमानी है, बदले की राजनीति है। सोनिया जी और उससे पहले राहुल जी को 5 दिन बुलाया, सोनिया जी को लगातार ये तीसरे दिन बुला रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि क्या सवाल पूछ रहे हैं। हमारे राहुल जी ने तो कहा कि मैं तो लगातार यहाँ बैठने के लिए तैयार हूँ, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे सीनियर नेता भी मांग किए हैं कि आपको पूछताछ करना है ना, भारत भर के मीडिया को सामने रखिएगा, लाइव करवा दीजिए, लाइव करिए। हम गलत हैं तो एक्सपोज हो जाएंगे। क्यों चिंता करते हो, किस बात से डरते हो? सवाल कुछ है नहीं, सिर्फ यही है, दिखावा ये कर रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जाए, और खास करके महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दे में जो मोदी सरकार आज घिरी हुई है, तो उससे ध्यान कैसे भटकाया जाए। हम एक चीज और जो देखने को मिल रही है कि जो जो विपक्ष जनता के मुद्दे उठाएंगे तो उनको ईडी का नोटिस जाएगा। तो ईडी और सीबीआई है, वो लगता है कि मोदी शाह सरकार की पपी बनकर आज उनके गले में पट्टा बंधा हुआ है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ अपने नेताओं को बचाने के लिए सड़कों पर उतरती है। हमारे नेताओं को बचाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि वो ऐसा घटिया बात पर वो लोग चर्चा कर रहे हैं। जिस देश की आज़ादी के जंग में मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी कुल संपत्ति का 95% दे दिया हो, देश के आज़ादी के जंग में लड़ने वाले, आज की कीमत के हिसाब से देखा जाए तो वो 16,000 करोड़ से ज़्यादा का रकम होता है। उतना देने वाले मोतीलाल नेहरू परिवार भारत का पैसा खाएगा, ये बात ही बहुत घटिया लगती है। इस सोच जो है मोदी शाह की घटिया है। मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो हमारे अमित शाह गुजरात से आते हैं, उनको लाइट बिल भरने का पैसा नहीं था। मोदी जी कहते हैं मैं भीख मांग के खाया हूँ, घर में खाने को पैसा नहीं था, वो उनका कहना है, हम नहीं कहते हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं था, आज वो करोड़ों अरबों और खरबों में खेल रहे हैं, तो वो पैसे कहाँ से आए? ईडी की रेड करनी है तो भाजपा के उन नेताओं के घर पे होना चाहिए कि जिनके पास कुछ नहीं था, खाने को नहीं था, बिजली का बिल पे कर, हम पूरे के पूरे दावे के साथ, जैसे नोटबंदी के टाइम पर अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में हजारों करोड़ों का घोटाला अमित शाह ने खुद करवाया है। ईडी का एक नोटिस उधर भी तो भेज दीजिए। जिनके पास लाइट बिल का पैसा नहीं था, आज देश के मालिक बनकर बैठे हुए, यहाँ तो देश के लिए न्यौछावर होने वाला, बलिदान होने वाला, देश से लूटने वाला नहीं है ये। आप तो गुजरात से आते हैं सर, और गुजरात में अभी जहरीली शराब से 28 लोगों की मौत हो गई है शराबबंदी वाले गुजरात में, क्या कहेंगे इस पर? ये तो और संख्या बढ़ी है। आपने जानकारी मिला होगा कि ये जहरीली शराब, एक तरफ जब अशोक गहलोत जी ने सवाल उठाया था कि गुजरात में हर कोने में शराब मिलती है, तब भाजपा वालों को बड़ी मिर्ची लगी थी। अब शराब नहीं मिलती है तो लट्ठे में ये जो है, वो जिस प्रकार से जहरीली शराब में लोग मरते कहाँ से है? शराब आती है, वो तभी तो जहरीली शराब वहाँ पर मिलती है। तो ये शराब की बिक्री गांधी के गुजरात में नरेंद्र मोदी के, भाजपा के नेताओं का, पुलिस का और तंत्र का जो है वो बड़ा मिला जुला बिजनेस है। ये तब तक चलता रहेगा जब गुजरात में ये मोदी और शाह की कठपुतलियां वहां पर राज करती रहेगी। कांग्रेस के पूरे कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। विजय चौक पे आप लोग धरना प्रदर्शन करने वाले थे, वहां नहीं करने दिया गया। राजघाट जाने वाले थे, वहां नहीं जाने दिया गया, क्या कहेंगे? गुजरात कैडर से लाए हुए मोदी के और शाह के चहेते जब दिल्ली के कमिश्नर होंगे तो वो तो इन्हीं के इशारे पर काम करेंगे। आप जानते हो कि अस्थाना जी कहाँ से आए हैं, कौन सी कैडर से है। मुझे शर्म आती है इस बात को लेकर, हमारे देश के लोकशाही में इन संघी शासकों की सोच पर कि ऐसा क्यों कर रहे हो। दुनिया के हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं एक स्पेस मिलता है आवाज उठाने का। भारत में आज़ादी का मतलब होता है अपनी आवाज को रखने का। ये आवाज